यहाँ पर हम लोग लॉजिक को समझेंगे, यहाँ पर लॉजिक क्या है, यहाँ पर आप लोग एग्ज़ैक्ट देख सकते हो, ये जो लेवल है 25,310 का लेवल है, जो कि यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया, अगेन लेवल को ब्रेकआउट किया, अगेन रिट्रेसमेंट लिया, अगेन ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला और देख सकते हो फ्राइडे के दिन इसी लेवल के आसपास हमें सपोर्ट लेते को दिखा निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो, लेवल है 25,310 का लेवल, एग्जैक्ट लेवल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से हमें रजिस्टेंस और सपोर्ट लेते को दिखा निफ्टी 50 के अंदर। तो क्या मंडे के दिन निफ्टी 50 एक गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। फुल डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर, आखिर मंडे के दिन मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से रह सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। देखिए, आप लोगों के लाइक करने से ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा, ना तो आप लोगों के जेब से कुछ चला जाएगा। सिर्फ़ मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो कृपया करके आप लोग एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आखिर मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएँगे डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है? तो भाई साहब एक बात तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉजिक समझिए। मार्केट का सेंटीमेंट किस तरीके से कामकाज किया है। देखिए यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, उसके बाद देखिए डिप लिया, अगेन यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई तो यहाँ से एक डिप लिया गया है। ठीक है? क्लियर? ये तो आप लोगों को समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। अब क्या है, अगर निफ्टी 50 यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो एक यहाँ पर थोड़ा-सा हमें क्या देखने को मिलेगा, करेक्शन देखने को मिलेगा। अब कहाँ तक हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो जो मेरा प्रेडिक्शन और जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है वो ये कह रहा है, हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है। ठीक है? यहाँ से, यहाँ तक करेक्शन देखने को मिलेगी और उसके बाद एक ऊपर का मूवमेंट, यानी कि यहाँ से डिप लेगी, अगेन हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस लेवल से, यानी कि लेवल कौन-सा है? तो लेवल है यहाँ पर 25,400 का लेवल है। ठीक है जी? ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, ठीक? और मेरा मानना ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है यहाँ पर, क्लियर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखिए 1, 2, 3, 4, पिछले 4 दिन का लो ब्रेक कर गया, ठीक? अब अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगाएँगे, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को सिनेरियो नज़र में आएगा। वीकली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। वीकली चार्ट के ऊपर ये जो पिछले वीक का जो कैंडल था, देख सकते हो, इसको ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाया, डिप लिया। ठीक है? वीकली चार्ट के ऊपर जो हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा, ठीक है? अब इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है और आप लोगों को क्या मिल रहा है? आप लोगों को जो भी इंडिकेशन मिल रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर बताना। लेकिन जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, हालाँकि कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, बस मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, मंडे के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। ठीक है जी? एक गैप डाउन खुल सकती है या तो फिर एक फ्लैट खुल सकती है। ठीक है जी? गैप डाउन की जो संभावना है यहाँ पर, वो है यहाँ पर 60% मान कर के चल सकते हैं गैप डाउन की, और यहाँ पर 35% मान के चल सकते हैं फ्लैट की, और 5% भाई कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई न्यूज़ आ गया या कोई कुछ हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट है, यहाँ पर हर एक चीज़ कंसीडर करके चलना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है यहाँ पर एक गैप डाउन खुलती है, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है? फ्लैट खुलती है तो हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा। गैप अप खुलती है, अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है, अगर यहाँ पर
125 पॉइंट से अगर ऊपर का गैप अप खुल जाएगी तो हमें साइडवेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। क्लियर? ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो सके, मगर आप लोग तो समझना नहीं चाहते हो। आप लोग सोचते हो 5 सेकंड देख लिए या फिर 10 सेकंड देख लिए या फिर 15 सेकंड देख लिए या फिर 20 सेकंड देख लिए, बस लेवल समझ में आ गया, आप बहुत बड़ा ट्रेडर बन गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। लॉजिक के ऊपर ही पूरा मार्केट चलता है, ना कि यहाँ पर आप लोगों का तुक्का चलता है। अगर आप लोग तुक्के में इसी तरीके से कामकाज करते रहोगे, तो इस मार्केट में आप लोगों का नुकसान ही होगा, ना कि आप लोगों का मुनाफ़ा होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश किया करो, तुक्के में काम मत किया करो। तो मेरा टोटल व्यू क्या है, फ्लैट खुलेगी तो ऊपर का मूवमेंट, गैप अप अगर 125 पॉइंट से अगर ऊपर खुल जाती है तो एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर लिटिल बिट गैप डाउन खुलती है उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब हमारे लिए लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैं लगाऊँगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो पहला जो लेवल होगा हमारे लिए जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, एग्ज़ैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है, वो सीधा-सीधा निकल के आ रही है। ये वाला लेवल होगा 25,550 का और अगला जो लेवल होगा, फाइनली लेवल होगा, वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 25,600 का। ये 2 लेवल इम्पोर्टेंट होंगे और ये जो लेवल होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल होगा 25,600 का, जहाँ से हमें एक डिप देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा रिस्की रह सकता है सी साइड की तरफ जाना, जो कि मेरा प्रेडिक्शन, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है या फिर नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर के ज़रूर बताना, ठीक? और एक ये जो लेवल है 25,550 का, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है जी? अगर यहाँ कहीं गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर किस तरीके से सिनेरियो बनेगा? देखिए, अगर यहाँ कहीं गैप अप खुल जाएगी, तो यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद 25,550 के आसपास अगर खुल जाती है निफ्टी, तो यहाँ पर क्लियर सी बात है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और क्लोजिंग के आसपास आती है और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे जब क्लोजिंग के आसपास आएगी। मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर कहता हूँ जो क्लोजिंग होता है प्रीवियस डे का वो नेक्स्ट डे एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। तो हमारे केस में क्या होगा, अगर यहाँ पर गैप अप खुलेगी तो हमारे लिए ये क्या कामकाज करेगी, सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें अगर पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसके हाई को मार करके चलेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। ये पहला कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इस तरीके से बना देती है, ठीक है? इस तरीके से बना देगी, हम इसके हाई को मार करके देंगे, अगेन जब ये हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं और ये हमारा टारगेट होगा। और यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, किस तरीके से? तो देखिए यहाँ पर इस लेवल के आसपास आएगी, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिप लेगी, जब यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, कहाँ से? 25,550 से जब सपोर्ट ले लेती है, यहाँ पर एक हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आएगी। हाई मार्क करेंगे, अगेन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर कहीं गैप अप खुल जाती है, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 25,600 के ऊपर, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो सकता है साइडवेज के अंदर फँस सकती है निफ्टी 50। तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा ट्रेड को अवॉइड करेंगे फर्स्ट आवर के टाइम पर। नेक्स्ट आवर के टाइम पर अगर हमें अपॉर्च्युनिटी मिल जाता है इस तरीके से कंसोलिडेट करेगी इस तरीके से। देखिए एक कंसोलिडेट इस तरीके का होता है, ठीक है जी? ये पूरा रेंज हो जाता है और एक कंसोलिडेट इस तरीके से होता है जैसे कि हम यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न बनाते हैं। तो इस तरीके से अगर कंसोलिडेट करती है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फर्मेशन मिल जाएगा जो अब ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट किया तो एक ऊपर का मूवमेंट यानी कि यहाँ पर हम सी साइड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर हमें एक बढ़िया अपॉर्च्युनिटी ऐसे कंडीशन में मिल सकता है सेकंड आवर के टाइम पर, ठीक है जी? अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है तो क्या करेंगे? फ्लैट खुल जाएगी तो यहाँ पर अगर पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हम क्या करेंगे सीधा इसके हाई को मार्क कर लेंगे, अगेन हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर,
हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। मान लीजिए अब यहाँ पर कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, यानी कि 25,400 के आसपास मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक होगा, यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा? सेलर को, यानी कि जो पुट बायर होंगे उनको यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर जब ट्रैप करेगा उसके बाद मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, अगर यहाँ कहीं खुल जाती है 25,400 के आसपास, हमें कुछ नहीं करना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि ग्रीन कैंडल इस तरीके से मिल जाती है हमें, इसके हाई को मार्क कर लेंगे, अगेन इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू है वो ये व्यू है ऊपर का, यानी कि ऊपर का मूवमेंट हमें मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। तो भाई साहब जो लोग फ्राइडे के दिन सी को होल्ड कर रखे हैं, वो लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हैं, देख सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, यानी कि टोटली व्यू मेरा है ऊपर का। गैप डाउन खुले तो, फ्लैट खुले तो, अगर थोड़ा बहुत 100 से लेकर के 125 तक का अगर गैप अप खुलती है तो भी हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर इससे ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। बाकी आप लोगों का क्या है ये मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर बताना। तो चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। अब बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर पहले हम चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी चीजें अच्छे से समझ में आए। मैं बहुत ही डीपली आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, मगर आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो, आप लोग समझना ही नहीं चाहते हो, आप लोग इन चीजों पे ध्यान देना ही नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर टोटली भाई साहब किसका एसएल है, बताओ मुझे? सेलर का एसएल है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर हंट करने आएगी। मार्केट किस लॉजिक पे चलती है? एसएल हंट पर चलती है, ना कि कोई ऑपरेटर चलाता है यहाँ पर। इस बात का आप लोग ध्यान में रखा करो। आप लोगों को जितना मर्जी समझा लो, बस आप लोग सिर्फ तुक्के में रहोगे। और ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि आप लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं, अपना उन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, मगर आप लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं, तो आप लोग भी उनके ज्ञान में चले जाते हो। देखिए बस मेरा मकसद है, अगर 100 में से अगर मैं 10 लोगों को अगर सिखा पाता हूँ सही तरीके से, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जरूरी नहीं है कि ये 100 लोग ही सीख जाएंगे, क्योंकि 100 लोगों का 100 तरीके का साइकोलॉजी होता है, ठीक है। उसमें से 10 लोग तो जरूर से जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे ही जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। बाकी 90 लोग जो होते हैं यहाँ पर सिर्फ टाइम पास वाले होते हैं, उनसे कुछ होना जाना नहीं होता है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। चलिए लेवल के ऊपर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर पहला जो लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल। सिंपल सा लॉजिक है। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल होगा, ठीक है जी, जो कि लेवल होगा 57,220 का। क्लियर। और अगला लेवल होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल होगा 57,377 का। नीचे की तरफ अगर बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 56,843 का, ठीक है जी। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 57,220 के ऊपर, तो हमें यहाँ पर वेट करना है, डिप लेगी, अगेन ऊपर क्लोजिंग करेगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि सिर्फ रह सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 57,377 के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंस सकती है बैंक निफ्टी। अगर यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है तो हमें यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम की ओर बुलिश कैंडल बनाएगी, हाई को मार्क करेंगे, अगेन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ हम जा सकते हैं, जो कि सेफ रह सकता है। मान लीजिए यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है 56,843 के आसपास, तो देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट लिया गया है, देख सकते हैं इस लेवल को ब्रेकआउट किया, अगेन डिप लिया, ऊपर का मूवमेंट। तो अगर यहाँ कहीं खुलेगी तो यहाँ पर फ्रेश बायर एक्टिव होंगे, तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करेंगे, अगेन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। यानी कि टोटली व्यू बैंक निफ्टी का भी जो है ऊपर का ही है मेरा। बाकी आप लोगों का क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर बताना। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।